सुबह की भागदौड़, ऑफिस की टेंशन और फिर महीने के अंत में जब सैलरी आती है, लगता है कि कुछ हाथ ही नहीं लगता। क्यों? क्योंकि एक बड़ा हिस्सा चला जाता है टैक्स में। और क्या मिलता है बदले में? खराब सड़कें, घंटों ट्रैफिक जैम और सरकारी ऑफिसेज में एंडलेस लाइंस। ऐसा लगता है कि हम टैक्स पेयर्स, जो देश की असली अन्नदाता हैं, हम ही सबसे ज्यादा पिस रहे हैं। ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ये है हर एक मिडिल क्लास इंडियन की कहानी। हम रोज अपनी मेहनत से पैसे कमाते हैं और सरकार बिना कुछ दिए उसे हमसे छीन लेती है। लेकिन अब बस, इस वीडियो में हम इस टैक्स के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे हम टैक्स पेयर्स, जो देश की इंजन है, हमेशा से इग्नोर किए जाते रहे हैं। हम जानेंगे कि कैसे सरकार हमारे पैसों का गलत इस्तेमाल करती है और कैसे हम इस सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, जब तक हम चुप रहेंगे, यह जुल्म चलता रहेगा। तो अब आवाज उठाओ, इस वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें, ताकि टैक्स पेयर्स की रोर सुनाई दे। ये है इंडिया के अनसंग हीरोज की कहानी, जिनको अब चुप नहीं रहना। तो स्ट्रैप इन, क्योंकि ये एक ऐसी रेवोल्यूशन है जिसमें आप भी शामिल होना चाहेंगे। चैप्टर 1, टैक्स का महायुद्ध, आम आदमी का संकट। दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। टैक्स के इस महायुद्ध में आम आदमी की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। महंगाई, वो अदृश्य राक्षस, हर रोज आपकी जेब पर डाका डाल रहा है। कल 100 रुपए में जो सामान आता था, आज 150 रुपए में मिलता है। आपकी मेहनत की कमाई, पसीने की कमाई इस महंगाई के आगे पानी की तरह बह रही है। आप सोच रहे होंगे कि सैलरी तो बढ़ रही है, प्रमोशन भी हो रहा है, तो फिर टेंशन किस बात की। लेकिन जरा सोचिए, रिटायरमेंट के बाद क्या होगा? जब आपकी कमाई का जरिया बंद हो जाएगा, तब आपकी जमा पूंजी ही आपका सहारा बनेगी। लेकिन सरकार ने म्यूचुअल फंड से इंडेक्सेशन बेनिफिट हटाकर आपके भविष्य पर एक और वार किया है। अब आपकी बचत महंगाई के इस तूफान में और भी तेजी से डूबेगी। इंडेक्सेशन क्या होता है? मान लो आपने कुछ साल पहले एक जमीन खरीदी थी 10 लाख रुपए में, आज उसकी कीमत हो गई है 50 लाख रुपए। ये 40 लाख रुपए का फर्क महंगाई की वजह से आया है। अगर आप आज ये जमीन बेचोगे तो सरकार आपसे इस 40 लाख रुपए पर टैक्स मांगेगी। इंडेक्सेशन मतलब ये मान लेना कि आपने जमीन 50 लाख रुपए में ही खरीदी थी, ताकि आपका फायदा कम दिखे और टैक्स भी कम लगे। ये आपके लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे आपकी बचत पर टैक्स कम लगता है। पर अब नए बजट में सरकार ने इंडेक्सेशन को न केवल म्यूचुअल फंड से बल्कि प्रॉपर्टी से भी हटा दिया गया। मतलब अब आपको ज्यादा टैक्स देना होगा आपकी बचत और प्रॉपर्टी दोनों पर। इससे आपकी बचत पर असर पड़ेगा। जैसे अगर आप अपने बैंक अकाउंट से रोज थोड़े थोड़े पैसे निकालते रहो, तो वो एक दिन खाली हो जाएगा। अगर आप शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, तो फ्यूचर और ऑप्शंस पर एसटीटी बढ़ाकर सरकार ने आपके निवेश के रास्ते को और भी मुश्किल बना दिया है। भारत में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी, लेकिन इसे 2005 में खत्म कर दिया गया था। उस समय इसे डबल टैक्सेशन माना गया, क्योंकि यह पहले से टैक्स किए गए लाभों से उत्पन्न होता था। इसलिए अब टैक्स में और बढ़ोतरी होने से आपकी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा सरकार के खाते में चला जाता है। फिर 2018 में इसे फिर से 10% की दर से लागू किया गया, जिसमें 1 लाख रुपये तक के लाभ पर कोई टैक्स नहीं था। लेकिन अब 2024 के बजट में एलटीसीजी टैक्स की दर बढ़ाकर 12.5% कर दी गई है। इस बदलाव ने निवेशकों के लिए एक नई चुनौती पेश की है। अब आपको अपने निवेश पर अधिक टैक्स देना होगा, जिससे आपके सपनों पर एक और ताला लग गया है। चैप्टर 2, टैक्स का दोहरा वार, अमीर गरीब सब पर भार। दोस्तों, टैक्स की ये कहानी सिर्फ एक फ्रंट पर नहीं लड़ी जा रही। ये एक दोधारी तलवार है, जो एक तरफ तो आपकी इनकम पर सीधा वार करती है, जिसे इनकम टैक्स कहते हैं, और दूसरी तरफ आपके एक्सपेंसेस पर भी हमला करती है, जिसे जीएसटी यानी कंजम्पशन टैक्स कहते हैं। जीएसटी वो छिपा हुआ टैक्स जो हर चीज में घुसा हुआ है। आप कुछ भी खरीदें, कहीं भी खाएं, कुछ भी देखें, हर जगह जीएसटी आपकी जेब पर डाका डालता है। 5% से लेकर 28% तक ये टैक्स हर चीज पर अलग अलग है। आपकी रोजमर्रा की जरूरत की चीजों से लेकर आपके शौक की चीजों तक हर चीज पर सरकार का ये टैक्स लगता है। इनकम टैक्स तो समझ में आता है, जितनी ज्यादा कमाई उतना ज्यादा टैक्स। लेकिन जीएसटी तो एक अंधाधुंध टैक्स है। आपकी इनकम कितनी भी हो, आप पर उतना ही टैक्स लगेगा। 1 करोड़पति भी जीएसटी देगा और एक सब्जी बेचने वाला भी। मान लीजिए आप एक बाइक खरीदते हैं जिसकी कीमत 1 लाख रुपये है। इस पर आपको 28,000 रुपये जीएसटी देना होगा।
वहीं एक सब्जी बेचने वाला भी अपनी छोटी सी पिकअप वैन के लिए उतना ही जीएसटी देता है। आपके लिए ये 28,000 रुपये शायद कुछ खास मायने ना रखते हों, लेकिन उस सब्जी वाले के लिए ये उसकी कई महीनों की कमाई के बराबर हो सकता है। जीएसटी सिर्फ एक टैक्स नहीं, बल्कि जिस तरह से इसे लागू किया गया है वह एक सोशल इनजस्टिस है। ये अमीर और गरीब के बीच की खाई को और चौड़ा करता है। ये गरीबों की थाली से रोटी छीनकर अमीरों की तिजोरी में डालता है। और जीएसटी अकेला नहीं है। फ्यूल टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी, ये सभी टैक्सेस मिलकर आम आदमी की कमर तोड़ रहे हैं। ये टैक्सेस बिना किसी भेदभाव के सब पर एक समान लागू होते हैं। चाहे आप अमीर हों या गरीब, इन टैक्सेस से कोई नहीं बच सकता। चैप्टर 3, घर की लक्ष्मी, द इंडियन टैक्स पेयर, बर्डन्ड येट फॉरगॉटन। क्या आप घर की लक्ष्मी और घर के आराम हराम की कहानी जानते हैं? जरा सोचिए, एक घर में दो बहनें हैं। एक है वो घर की लक्ष्मी जो हर काम में आगे रहती है, माँ बाप की बात मानती है, रूल्स फॉलो करती है और कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं देती। दूसरी है वो घर की आराम हराम जो दिन भर घर में पड़ी रहती है, कोई काम नहीं करती, कमाई भी नहीं करती, लेकिन हाँ, खाने के वक्त सबसे ज्यादा वही खाती है। आइडियली तो माँ बाप का प्यार और रिसोर्सेज दोनों बहनों में बराबर बंटने चाहिए, है ना? लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। सारा बर्डन घर की लक्ष्मी पर आ जाता है। आराम हराम को सुधारने की बजाय सारा काम का प्रेशर उस घर की लक्ष्मी पर डाल दिया जाता है जो ऑलरेडी सब कुछ कर रही है। भारत में टैक्स पेयर की सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही है जैसे वो घर की लक्ष्मी हो। कैसे? चलिए भारत के बजट पर एक नजर डालते हैं। सेंटर की टैक्स रेवेन्यू का 28.1% कंपनीज से आता है, जबकि आम नागरिकों से मिलने वाला इनकम टैक्स कुल मिलाकर 26.3% है। बाकी टैक्सेस, कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, जीएसटी और केंद्र शासित प्रदेशों के टैक्स से आता है। इससे साफ है कि सरकार की कमाई का ज्यादा हिस्सा इनडायरेक्ट टैक्सेस से आता है, जो लगभग 45% है। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस महंगाई को बढ़ावा देते हैं और इसका सीधा इफेक्ट आपकी जेब पर पड़ता है। 2018-19 के बजट के डेटा के मुताबिक एक एवरेज सैलरीड एम्प्लॉय 76,306 रुपये टैक्स देता है, जबकि एक बिजनेस ओनर एवरेज 25,750 रुपये ही टैक्स देता है। उस समय सैलरी टैक्स पेयर्स की संख्या 1.88 करोड़ थी, जबकि बिजनेस टैक्स पेयर्स की संख्या 1.88 करोड़ थी। मतलब इनकम टैक्स का बर्डन मोस्टली सैलरीड एम्प्लॉइज पर है, जबकि उन्हें गवर्नमेंट से मिलने वाली सुविधाएं बहुत लिमिटेड हैं। घर की लक्ष्मी होना अच्छी बात है, लेकिन अगर इस घर की लक्ष्मी को उसके परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के बदले में भी कोई रिस्पेक्ट नहीं मिले तो कैसा लगेगा? अगर उसे खाने की मेज पर जगह नहीं मिले या फैमिली कार को टच करने की भी परमिशन नहीं हो तो? आज भारत का टैक्स पेयर भी कुछ ऐसा ही फील करता है। एक अच्छा सिटीजन होने के बावजूद उसे करप्शन का सामना करना पड़ता है। सरकारी ऑफिसर्स उसे भिखारी की तरह ट्रीट करते हैं, ये जानते हुए भी कि उनकी सैलरी इन्हीं के टैक्स से आती है। आज का टैक्स पेयर पुलिस से डरता है, कोर्ट कचहरी से दूर भागता है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से उम्मीद ही छोड़ चुका है। यही भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए देश का एक बड़ा पॉपुलेशन विदेश जाकर सेटल होना चाहता है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम इस घर की लक्ष्मी की तरह चुपचाप सब कुछ सहना बंद करें। हमें अपनी आवाज उठानी होगी, अपने हक के लिए लड़ना होगा, क्योंकि याद रखिए, एकता में ही बल है। सो शेयर दिस वीडियो एज मच यू कैन। चैप्टर 4, अदर कंट्रीज वर्सेस इंडिया, अहेड इन टैक्सेस, बिहाइंड इन सर्विसेज। भारत में टैक्स एक ऐसा मुद्दा जो हर मिडिल क्लास इंडियन के दिल की धड़कन बढ़ा देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कई देशों के मुकाबले भारत में टैक्स रेट्स काफी कम हैं? अमेरिका में सबसे ज्यादा टैक्स स्लैब 37%, जर्मनी में 42%, फ्रांस में 40% है, जबकि भारत में ये सिर्फ 30% है। फिर भी कई इंडियंस अधिक टैक्स वाले देशों में जाकर बसने का सपना देखते हैं। आखिर ऐसा क्यों? इसका जवाब है टैक्स से ज्यादा, टैक्स के बाद मिलने वाली फैसिलिटीज का अभाव। भारत में गवर्नमेंट टैक्स तो मिडिल क्लास से वसूलती है, लेकिन खर्च अक्सर उन चीजों पर होता है जिनका फायदा हमें सीधे तौर पर नहीं मिलता।
अब आप ही बताइए, क्या आप अपनी गाढ़ी कमाई का 30% टैक्स भरकर अपने घर वालों को भीड़ भाड़ वाले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाना चाहेंगे, जहां डॉक्टर से मिलने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है? या फिर आप उन्हें अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएंगे जहां बेहतर इलाज की सुविधा तो है लेकिन जेब पर भी भारी पड़ता है? गवर्नमेंट बार बार टैक्स पेयर्स की एक्सपेक्टेशंस पर खरी नहीं उतर पाती। गड्ढों भरी सड़कें, करप्शन से लिप्त गवर्नमेंट ऑफिसेस और महंगी हेल्थ केयर सर्विसेज, ये सब देखकर कौन इंडियन का खून नहीं खौलेगा? बिजली कटौती, पानी की किल्लत और बढ़ती महंगाई तो मानो मिडिल क्लास की कमर ही तोड़ देती है। ऐसे में टैक्स की चोरी करना यानी टैक्स इवेजन एक मजबूरी बन जाता है। तो दोस्तों, टैक्स रेट्स कम होने के बावजूद भारत में टैक्स को लेकर इतनी नाराजगी क्यों है? क्योंकि टैक्स देने के बाद भी हमें वो नहीं मिलता जिसके हम हकदार हैं। अगर गवर्नमेंट टैक्स का पैसा सही जगह खर्च करे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाए और करप्शन पर लगाम लगाए, तो यकीन मानिए हर इंडियन खुशी खुशी टैक्स भरेगा और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा। आप इस पर क्या सोचते हैं? शेयर विद अस इन द कमेंट्स बिलो। चैप्टर 5, भारत की टैक्स व्यवस्था में छेद, व्हाट्स द सॉल्यूशन? दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ शिकायत करने के लिए नहीं है। हम आज बात करेंगे उन सॉल्यूशंस की जो भारत की टैक्स व्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं। अगर बिना टैक्स का बोझ बढ़ाए देश की आय बढ़ानी है तो इन टैक्स लीक्स को रोकना होगा। क्या है ये टैक्स लीक्स? ये वो खामियां हैं, वो कमजोरियां हैं जिनका फायदा उठाकर टैक्स की चोरी की जाती है। कुछ तरीके तो सीधे सीधे इलीगल हैं और कुछ हमारे संविधान में लिखे नियमों का गलत इस्तेमाल करके किए जाते हैं। टैक्स लीक नंबर 1, टैक्स चोरी मतलब टैक्स इवेजन। भारत में टैक्स चोरी आम बात है। कई शॉपिंग मॉल्स, कंपनीज अपने क्लाइंट से पैसे कैश में लेते हैं ताकि इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों से बच सकें। आपने भी खबरों में सुना होगा कि हर साल कितने जीएसटी चोरी के मामले पकड़े जाते हैं। यानी सरकार को शक होता है कि जीएसटी वसूला गया है लेकिन सरकारी खजाने में जमा नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि टैक्स चोरी बढ़ रही है लेकिन सरकार वो पैसा वसूल नहीं कर पा रही है। लगभग हर महीने खबर आती है कि किसी कंपनी ने जीएसटी चोरी की, गलत तरीके से क्रेडिट लिया या फिर फर्जी बिलों का कोई स्कैम पकड़ा गया। साफ है ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आप सोच रहे होंगे कि इसका आपसे क्या लेना देना? सीधा सा जवाब है, बहुत कुछ। जब टैक्स चोरी होती है तो ईमानदारी से टैक्स देने वालों पर बोझ बढ़ता है। सरकार को अपनी योजनाओं के लिए पैसा चाहिए होता है और वो पैसा आता है टैक्स से। अगर टैक्स चोरी होगी तो या तो सरकार को टैक्स बढ़ाना पड़ेगा या फिर डेवलपमेंट वर्क्स के लिए पैसे की कमी होगी। टैक्स लीक नंबर 2, खेती की आड़ में टैक्स चोरी का खेल। ये कैसा अन्नदाता? दोस्तों, टैक्स की चोरी सिर्फ बड़ी कंपनीज या कारोबारियों तक सीमित नहीं है। आपके खेत खलिहान में भी ये खेल चल रहा है। जी हां, खेती की आड़ में टैक्स की चोरी का खेल, वो भी बड़े स्तर पर। भारत में खेती से होने वाली कमाई पर टैक्स नहीं लगता। द लॉजिक इज दैट ज्यादातर किसान गरीब हैं, उनकी आमदनी इतनी नहीं कि टैक्स दे सकें। लेकिन इसी नियम की आड़ में कुछ अन्नदाता ऐसे भी हैं जिनके खेतों से लाखों करोड़ों की फसल तो होती है पर सरकारी खजाने में एक पैसा नहीं जाता। ये वो लोग हैं जिनके लिए खेती सिर्फ कमाई का जरिया है, अन्न उपजाना नहीं। सुनकर हैरानी होगी लेकिन ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, सरकारी आंकड़े गवाह हैं। 2007-8 से 2015-16 के बीच 1657 लोगों ने अपनी सालाना आय 1 करोड़ रुपए से ज्यादा दिखाई, वो भी खेती से। अब आप ही सोचिए, छत पर खेती करने वाले किसी एक्स फाइनेंस मिनिस्टर की सालाना कमाई अगर 40 लाख रुपए हो तो वो कौन सी जादुई फसल उगा रहे हैं? ये साफ है कि खेती के नाम पर टैक्स चोरी का धंधा खूब फल फूल रहा है। और इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? आप और हम जैसे ईमानदार टैक्स पेयर्स। जब कुछ लोग टैक्स की चोरी करते हैं तो उसका बोझ हम पर पड़ता है। दोस्तों, ये अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का वक्त है। हमें सरकार से डिमांड करनी होगी कि इस टैक्स चोरी पर लगाम लगाई जाए। खेती से होने वाली आय को पूरी तरह टैक्स मुक्त रखना सही नहीं है। हाँ, छोटे और मझोले किसानों को राहत मिलनी चाहिए, लेकिन जो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। तभी देश का विकास होगा और हम सबका भला होगा। टैक्स लीक नंबर 3, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फ्री का नुकसान। भारत ने कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं। इन समझौतों में शर्त यह होती है कि आप हमसे कुछ सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी मत लो और हम भी आपसे नहीं लेंगे। लेकिन भारत हमेशा इन समझौतों में घाटे में ही रहा है क्योंकि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के खेल में भारत का नुकसान सिर्फ एक तरफ से नहीं होता। दरअसल ये दो तरफा चोट है।
एक तो हम इन देशों से बहुत ज्यादा सामान मंगाते हैं यानी इंपोर्ट करते हैं, और दूसरी तरफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से हम इन पर इंपोर्ट ड्यूटी बहुत कम लगा पाते हैं। यानी हम सामान तो मंगा रहे हैं लेकिन उस पर टैक्स नहीं वसूल पा रहे। इस चक्कर में जो नुकसान हो रहा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हम अक्सर कहते हैं कि भारत एक राष्ट्रवादी देश है, लेकिन जब इकोनॉमी की बात आती है तो हम बिल्कुल भी राष्ट्रवादी नहीं दिखते। दूसरी तरफ जापान और साउथ कोरिया जैसे देश अपने लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देते हैं बजाय इसके कि हमसे इंपोर्ट करें। टैक्स लीक नंबर 4, इंटरनेशनल टैक्स चोरी का खेल। दोस्तों, टैक्स चोरी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं उस खेल की जो देश की सीमाओं से बाहर खेला जाता है। कई बड़ी कंपनीज टैक्स हेवन देशों में अपनी कंपनी खोल लेती हैं और भारत में कमाए मुनाफे को वहां ट्रांसफर कर देती हैं ताकि कम या जीरो टैक्स देना पड़े। स्टेट ऑफ टैक्स जस्टिस की रिपोर्ट बताती है कि भारत हर साल 10.3 बिलियन डॉलर यानी लगभग 80,000 करोड़ रुपए इसी वजह से गंवा रहा है। ये कोई छोटी रकम नहीं है दोस्तों, इतने में तो देश के कई विकास कार्य हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इस मुद्दे पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। योजना ये है कि हर देश में बड़ी कंपनीज पर कम से कम 15% टैक्स लगाया जाए ताकि कोई भी कंपनी टैक्स से बचने के लिए किसी दूसरे देश में भाग न सके। दोस्तों, ये टैक्स लीक हमारे देश की तरक्की में रोड़े अटका रहे हैं। हमें इनके बारे में जागरूक होना होगा, बात करनी होगी और सरकार से डिमांड करनी होगी कि इन समस्याओं का समाधान निकाला जाए। चैप्टर 5, कंक्लूजन, हाउ कैन यू मेक द चेंजेस। दोस्तों, हर कंट्री में फ्लॉज होती हैं, लेकिन उन्हें दूर करने की कोशिश जारी रहनी चाहिए। इस वीडियो से हम आपको निराश नहीं बल्कि प्रेरित करना चाहते हैं। शायद आप में से ही कोई फ्यूचर का IAS ऑफिसर या फाइनेंस मिनिस्टर बने और इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाले। हम आज जो सीड्स बो रहे हैं उसका फल कल को जरूर मिलेगा। इकोनॉमिक्स में एक सिद्धांत है, लाफर कर्व। ये बताता है कि टैक्स बहुत कम हो या बहुत ज्यादा, दोनों ही हालात में गवर्नमेंट की रेवेन्यू घट जाती है। इंडिया में एक वक्त था जब टैक्स रेट 97% थी। आज हम 30% तक आ गए हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन अब हमें एक ऐसा बैलेंस ढूंढना है जहां टैक्स न तो इतना कम हो कि डेवलपमेंट रुके और न ही इतना ज्यादा कि लोगों पर बर्डन बन जाए। गवर्नमेंट को अपने ईमानदार टैक्स पेयर्स की कद्र करनी चाहिए। दुनिया के कई कंट्रीज में ईमानदार टैक्स पेयर्स को ऑनर देने के लिए अनोखे तरीके अपनाए जाते हैं। जापान में उन्हें एम्परर के साथ फोटो खिंचवाने का मौका मिलता है, साथ ही टैक्स के रूप में डोनेशन देने पर गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं। छोटे से कंट्री माल्टा में टैक्स की रिसीप्ट्स जमा करने पर लोग अपने आप एक लॉटरी में शामिल हो जाते हैं जिसका प्राइस उनके टैक्स पेमेंट से 100 गुना ज्यादा होता है। श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में भी टॉप टैक्स पेयर्स को एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस जैसी खास सुविधाएं दी जाती हैं। श्रीलंका में तो पुलिस और कस्टम्स डिपार्टमेंट में भी उन्हें स्पेशल सर्विसेज मिलती हैं और लोन्स लेने में भी छूट दी जाती है। इंडिया में भी ऐसे ही इंसेंटिव्स की जरूरत है। जब लोगों को लगेगा कि उनके टैक्स का पैसा सही जगह इस्तेमाल हो रहा है, कंट्री के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो वो खुशी खुशी टैक्स भरेंगे। और जब ईमानदारी से टैक्स देने वाले बढ़ेंगे तो टैक्स चोरी करने वालों पर अपने आप लगाम लगेगी। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये एक शुरुआत है। एक ऐसे इंडिया की शुरुआत जहां टैक्स व्यवस्था ट्रांसपेरेंट और न्यायपूर्ण हो। एक ऐसे इंडिया की जिसके कंस्ट्रक्शन में हम सब की पार्टिसिपेशन हो। और अगर आप भी हमारे साथ इस रेवोल्यूशन में शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब इन वीडियोस को देखें आपके फाइनेंस नॉलेज को और भी इंप्रूव करने के लिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।